देखो सबसे पहले आपको वर्ग 12 का हिंदी बताएंगे। क्या बताएंगे? वर्ग 12 का हिंदी। और ये जो है ये आपको पाठ 8 मतलब एक्सरसाइज 8 बताएंगे। इसको लिखे हैं शमशेर बहादुर सिंह। क्या याद रखिएगा? शमशेर बहादुर सिंह। थोड़ा सा जोर से बोलना। अब देखो पहला प्रश्न है कि प्रातः काल का नभ कैसा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि प्रातः काल का नभ कैसा है, मतलब सुबह का जो है सुबह का नभ कैसा है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वह काफी नीला शंख के समान है। किसके समान है? वह काफी नीला शंख के समान है। ऐसा लगता है मानो कोई चौका हो। क्या हो? मानो कोई चौका हो। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रातः काल का नभ कैसा है, मतलब तुम्हें ये लिखना है कि सुबह सुबह का नभ कैसा है। ठीक है, तो आप इसे इस प्रकार से लिखिएगा कि प्रातः काल का नभ, क्या लिखिएगा? प्रातः काल का नभ नीला शंख के समान है। किसके समान है? नीला शंख के समान है। जिस प्रकार से देखिएगा आपको सेम टू सेम आप लिख सकते हैं कि घर में जो कोई चौका या पोछा लगाया जाता तो क्या होता है, उस पर किसी को नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है ना, इसलिए नहीं जाने दिया जाता है कि वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर वो गंदा हो जाएगा। उसी प्रकार से जब सुबह होती है, क्या होती है? जब सुबह होती है, तो जब सुबह होती है तो ओस गिरता है। ओस गिरता है ना, तो ओस के कारण क्या हो जाता है? नीला उसके सॉरी गीलापन हो जाता है। ठीक है ना, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध है। क्या है? शुद्ध। चलिए दूसरा क्वेश्चन करता है राख से लिपा हुआ राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या क्या कहना। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या क्या कहना चाहता है। ठीक है, समझ रहे बात को ना? तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातःकालीन नभ पवित्र और निर्मल है। क्या कहना चाहते हैं? कि प्रातः काल का जो नभ है वो पवित्र और निर्मल है, और इस ओस के कारण उसमें क्या होता है? गीलापन आ जाता है। पहला और दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा का डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। नील जल में किसकी और गौर देर हिल रही है। मतलब देखो नीला जल, एकदम देखिएगा कि नदी का जो एकदम स्वच्छ पानी रहेगा ना, समझ रहे बात को ना? तो कभी कभी जैसे आपको लगेगा क्या कि पानी हिल रहा है। क्या लगते रहता है? पानी हिल रहा है, या तो उसमें मछलियां हिलती रहती है, या फिर कोई वस्तु फेंक दिया जाता है तो क्या लगता है कि पानी हिल रहा है। समझ गए बात को? फिर से इस क्वेश्चन को बताते हैं। नील जल में किसकी गौर दे हिल रही है। तो लिखिएगा नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है। देखो नीले जल में, नीले पानी में, या फिर पूछे आकाश में, तो नीले आकाश में सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है। जब सुबह होगा, अब देखिए कुछ देर के बाद जब सुबह होती है तो क्या होगा? आकाश की तरफ आप देखिएगा जैसे लगेगा कि झिलमिल कर रही है। क्या झिलमिल कर रही है? समझ रहे बात को ना? सूर्य की प्रातःकालीन किरण झिलमिल कर रही है, तो आकाश में सूर्य की किरण क्या करती है? झिलमिल करती है। ठीक है, मानो नीले जल में किसी गौर दे हिल रहा है। सेम टू सेम उसी प्रकार है। अब चौथा क्वेश्चन है लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त है। देखो लाल केसर क्या होता है कि जैसे देखो वो मसाला पीसने वाला जो सिलबट्टा होता है ना, उस पर रोज रोज मसाला पीसिए। क्या करते हैं कि उसको रोज के रोज उसे अगर आप धोते नहीं है तो क्या हो जाता है? काला हो जाता है ना। फिर आप अगर किसी दिन उस पर केसर पीस लेंगे, ठीक है, केसर क्या होता है? लाल होता है, तो वो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा वो लाल हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि वो क्या है? गंदे हैं। ठीक है, तो लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लाल केसर और लाल खरिया चौक किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है या हुआ है। तो लाल केसर सूर्य उदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर से तुलना की है। लाल खरिया, चार लाल खरिया उषा काल के लिए प्रयुक्त है। देखो लाल केसर, यहाँ पे कोई प्रश्न में आपको ये बताना है कि कवि ने जो लाल केसर का प्रयोग किया है वो लाल केसर का प्रयोग किसके लिए किया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से सुबह की जो किरण निकलती है वो क्या होता है? पूरा लाल प्रतीत होता है ना। उसी प्रकार से जब आप केसर पीसेंगे तो केसर भी क्या होता है? पूरा लाल प्रतीत होता है। ठीक है,
तो लाल केसर सूर्य उदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर की तुलना की है। तो लाल केसर की तुलना किससे की है? केसर भी लाल होता है और सुबह सुबह जब सूर्य निकलती है तो सूर्य की किरण भी क्या होती है? लाल होती है ना। और 4 लाल खड़िया उषा काल के लिए प्रयुक्त है। 4 लाल खड़िया किसके लिए प्रयुक्त है? याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि 4 लाल खड़िया किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उषा काल के लिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है? अब 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है? तो प्रातः काल का नभ नीला तो होता है, साथ ही उसका समूचा भाग नहीं दिखाई देता है। शंख ध्वनि देती है, उसी प्रकार से जन प्रातः होती है और पशु पक्षी की ध्वनियां होती है। रात्रि की क्या होती है? शांति टूट जाती है। मतलब क्वेश्चन कर रहा है प्रातः काल या प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला शंख से क्यों की गई है? देखो, अब देखो, शंख जब बजाते देखते हैं, जब कभी आपके आसपास या कहीं पे पूजा होता है, कोई भी पूजा हो या फिर भगवान पूजा हो, तो क्या होता है? शंख बजाया जाता है। तो शंख बजाने के बाद क्या होता है? शंख से आवाज निकलती है ना आवाज। तो प्रातः काल का नभ नीला तो होता है, साथ ही उसका समूचा भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए ऐसे शंख अगर बजाया जाता है तो पूरा भाग आपको दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से जब प्रातः काल का नभ निकलता है, सॉरी सुबह का जब सूर्य निकलता है तो वो भी क्या होता है? पूरा हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। जिस प्रकार से शंख आवाज करती है, क्या करती है? जिस प्रकार से शंख आवाज करती है, उसी प्रकार से आप देखिएगा कि जब सुबह होती है तो क्या होता है? पशु पक्षी आवाज करने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या सुबह हो गया। फिर से इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि आप अगर सोए हैं, आप पूरा अंधेरा है, बल्ब बंद है, समझ रहे बात को ना, टाइम देखने की भी आपके पास सुविधा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ देर के बाद पशु पक्षी सब चहचहाने लगी, आवाज करने लगी, तो आप समझ जाएंगे क्या? कि सुबह हो गई है। ठीक है। आपको थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं कि गाय किसकी ओर दौड़ रही है? ये भी क्वेश्चन है, आगे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो गाय क्या करती है? गौशाला की ओर दौड़ती है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए।